स्वागत है आपका घर की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 3 की कलरव पुस्तक का पहला पाठ प्रार्थना पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस कविता के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। छोटे छोटे बच्चे इस कविता में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का जल, हमारे देश की वायु यानी कि हवा और हमारे देश के फल यानी कि हमारी सारी वनस्पतियाँ सभी रस से युक्त हों, अर्थात मधुर हो जाएं। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आगे प्रार्थना करते हुए बच्चे कह रहे हैं, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। बच्चे प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, हमारे देश के घर और घाट यानी कि हमारी रहने की जगह और हमारा कर्म क्षेत्र, देश की वन संपत्ति और देश के रास्ते सुगम हों, सरल हों। हमारी यह प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। साथ ही बच्चे प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहते हैं, देश के वन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हमारे देश का तन और मन यानी कि हमारे देश के लोगों का शरीर और मन, देश के घर के भाई बहन यानी कि सभी स्त्री और पुरुष सब स्वच्छ साफ सुथरे हों, परोपकारी हों और भले रहें। बस हमारी यही प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। आइए अब इस कविता में आए कुछ शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। हो सकता है यह शब्द आपको समझ में ना आए हों। जैसे कि इस कविता में एक शब्द आया है माटी। माटी का अर्थ होता है मिट्टी। सरस, इस कविता में एक शब्द सरस भी आया है। सरस बने प्रभु सरस बने। सरस का मतलब होता है मधुर, रसयुक्त। प्रभु, प्रभु तो हम सभी जानते हैं, प्रभु का मतलब है भगवान, परम सत्ता। बाट, देश के वन और देश के बाट। बाट का अर्थ होता है रास्ता। विमल, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल का अर्थ होता है साफ और स्वच्छ। भला, भला का मतलब होता है नेक। यह कविता बहुत ही सरल थी, आसान थी और रोचक भी थी और इसका अभाव भी बहुत अच्छा था। आप इस कविता को एक बार पुनः दोहराएंगे और आपको ये कविता कंठस्थ हो जाएगी। घर पे इस कविता का प्रयास कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।